हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान का एक अद्वितीय स्रोत प्रदान करने वाले महानतम व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी कहानी उस सत्य की खोज की यात्रा है जिसने उन्हें प्रबुद्ध या बुद्ध बनाया। यह कहानी आत्म जागरूकता, त्याग और करुणा से एक विशाल है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। वे शाक के गणराज्य के राजा सुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ का भोग विलास और राजसी सुखों से में लुप्त कर दिया ताकि वे संसार के दुखों से अनभिज्ञ रहें। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत समृद्ध और सुरक्षित वातावरण में हुआ। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। हालांकि राजमहल के सभी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के मन में कुछ खालीपन और असंतोष था। संसार के सुखों का अनुभव। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा जो उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बने। पहला था दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने देखा कि हर संसार बूढ़ा होता है। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने महसूस किया कि बीमारी जीवन का हिस्सा है। एक मृतक व्यक्ति। उन्होंने जाना कि मृत्यु अपरिहार्य है। चौथा, एक साधु। उन्होंने देखा कि साधु ने त्याग और ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त की थी। इन दृश्यों को सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने महसूस किया कि संसार में दुख, कष्ट और परिवर्तन अनिवार्य है। त्याग और तपस्या। संसार के दुखों का समाधान खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर, परिवार और राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन, पानी और आराम का त्याग कर दिया और स्वयं को कठिन साधनाओं में लीन कर लिया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं है। मध्य मार्ग की खोज। एक दिन उन्होंने सुजाता नामक एक ग्रामीण महिला से खीर गड़हर की, जो उनकी अत्यधिक दुर्बल स्थिति देखकर उन्हें भोजन देने आई थी। उस दिन सिद्धार्थ ने समझा कि आत्म छोड़कर या शरीर को कष्ट देकर सत्य को नहीं पाया जा सकता। उन्होंने मध्य मार्ग का सिद्धांत अपनाया, जो भोग तपस्या के बीच का संतुलन है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ बोध गया
आज का बिहार भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं होगा वे उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब गौतम बुद्ध के रूप में जाने लगे। बौद्ध धर्म का प्रचार। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना महल उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्हें 4 आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। पहला 4 आर्य सत्य जीवन दुखों से भरा है। दुखों का कारण तृष्णा इच्छा है। तृष्णा का नाश ही दुखों का अंत है। दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान। बुद्ध ने 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके अनुयायी राजा, व्यापारी, किसान और सामान्य लोग थे। बुद्ध ने हमेशा समानता, अहिंसा और करुणा का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विहार और संघ स्थापित किए। उनके शिष्य आनंद, सरीपुत्र और महागोलांग जैसे प्रमुख अनुयायी उनके संदेश को आगे बढ़ाने में सहायक बने। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, आज का उत्तर प्रदेश, भारत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए 3 त्रिपिटकों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक का संकलन किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, ध्यान और आत्म जागरूकता का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाएं किसी विशेष धर्म या जात तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे मानव समाज के लिए है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गौतम बुद्ध की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। जो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, उन्हें बुद्ध की कहानी से यह सीखने की हो सकता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, खोज और आत्म जागरूकता से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और नई कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।